हेलो दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस प्रार्थना सभा में हम सभी एकत्रित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज हम सभी एक बार फिर से प्रभु के पवित्र वचन का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और कुछ बातों को सीखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए। उनके वचनों के द्वारा हम सभी अपने जीवन को चलाने के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। सो आइए देर ना करते हुए मैं आपके सम्मुख में एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, हमारे साथ निकालिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 12 वचन को अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सरापों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। इस वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का जो मंदिर बनाया गया था वो मंदिर मात्र प्रार्थना के लिए है, उसमें मात्र प्रार्थना हो, व्यापार ना हो। प्रभु का कहने का मतलब ये था। और हम लोग जानते हैं कि पुराने समय में जब राजा सुलेमान के द्वारा परमेश्वर का मंदिर का निर्माण किया गया ताकि लोग वहाँ पे आकर के अपने दुखों के लिए विनती कर सके, प्रभु के सामने घुटने टेक सके और उनसे प्रार्थना कर सके। इसी उद्देश्य से, इसी मकसद के तहत राजा सुलेमान के द्वारा उस मंदिर का निर्माण हुआ और वहाँ पे लोग प्रार्थना करने के लिए, होम बलि चढ़ाने के लिए, अपनी मनोकामना को पूरा करने के, मन्नत को पूरा करने के लिए जाते थे और लोग प्रार्थना भी करते थे, होम बलि भी करते थे। मगर धीरे धीरे जब समय बदलता गया तब धीरे धीरे उस जगहों में परिवर्तन होने लगा। यानी लोग प्रार्थना से ज़्यादा वहाँ पर व्यापार करने के लिए जाते थे। जैसा वचन में लिखा है कि जब उन्होंने जाकर मंदिर में देखा तो वहाँ पे लोग लेन देन कर रहे हैं, कबूतर बेच रहे हैं, तमाम तरह के जो व्यापार के धंधे हैं उसको कर रहे हैं। प्रार्थना तो चल रहा है मगर उसमें ज़्यादातर लोग व्यापार ही कर रहे हैं। इसलिए प्रभु जा कर के उस मंदिर में जब गए, वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सारे जो कुछ भेड़ बकरी, जो कुछ वहाँ पे व्यापार करने के लिए रखा गया था, बांधा गया था, जो कुछ भी लोग व्यापार कर रहे थे, उन सभी को उन्होंने तितर बितर कर दिया, उलट दिया, फेंक दिया, उधर कर दिया और उन सभी से कहा कि ये जो परमेश्वर का मंदिर है मात्र वो इसीलिए है कि उसमें मात्र प्रार्थना किया जाए। उसमें सभी लोग प्रार्थना के उद्देश्य से आए, मगर तुम लोग इसे डाकू का खो बना देते हो। और ऐसे करके प्रभु ने वहाँ के जो व्यापार लोग कर रहे थे उनके सारे कबूतर को, पेड़े के चौकी को, सराफों को, जो लोग लेन देन कर रहे थे उनको बाहर निकाला और उनकी चौकियों को उलट पुलट दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर है मात्र प्रार्थना के लिए। आज प्रभु का मंदिर क्या है अगर देखा जाए तो उस समय में एक मंदिर का निर्माण किया गया था ताकि लोग वहाँ पे जाके प्रार्थना करें। और आज के समय में वो मंदिर कौन है? क्या वो मंदिर आज हम सभी के मध्य में है या नहीं है? अगर हम लोग पढ़ें पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के अगर 16 वचन को पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है परमेश्वर का मंदिर क्या है और वो कहाँ है, उसमें साफ साफ बतलाया गया है। मैं पढ़ता हूँ पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 वचन में। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17 वचन में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, पवित्र शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि जो मंदिर है आज के समय में
वो मंदिर हम और आप है, हम सभी का हृदय है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, कैसा मकान बनाओगे कि मैं उसमें वास करूं, निवास करूं। आकाश उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पाँव की पीढ़ा चौकी, तो उसमें वो किस मकान में रहना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, कैसा मकान तैयार करोगे जिसमें मैं रह सकूं, मेरा निवास हो सके, मेरा निवास स्थान हो सके। और ऐसा कोई घर नहीं बना सकता। जिसने दुनिया को बनाया, क्या उसके लिए हम कोई घर बना सकते हैं? नहीं। हाँ, मगर वो हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे मन के मंदिर में रहना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वो मंदिर जो परमेश्वर ने बनाया अपने लिए, वो हमारा मन, हम सभी का हृदय है। और प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। उस समय में जो मंदिर बनाया गया था वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए, मतलब वहाँ पे उन्होंने डाकुओं का खो यानी व्यापार का घर बना दिया, प्रार्थना का घर नहीं। वैसे आज भी अगर हम लोग देखें तो बहुत से मन में बहुत से बात जो है हमारे मन में बैठी है, बहुत से गलत विचार, बहुत से गलत सोच, बहुत से तमाम तरह के पाप रूपी समस्याएं हम सभी के हृदय में, हम सभी के मनों में, हम सभी के जीवन में है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा मन पवित्र नहीं और प्रभु का वास भी नहीं हो सकता। हम इसी डाकुओं को खो बना चुके हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं, किसी के प्रति बैर भाव की भावना रखते हैं, अगर किसी को गाली बकते हैं या तमाम तरह की ईर्ष्या क्रोध रखते हैं, तो अपने मन में सोच करके अपने मन से कर रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि वो मन, वो आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है। और जब इस मंदिर में व्यापार यानी गलत काम होगा या तमाम तरह की गलत बातें होंगी, तो क्या प्रभु उसमें वास करेगा? क्या उसमें प्रार्थना हो सकती है? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का घर प्रार्थना का घर कहलाए, तो आज से, अभी से आप उन सारी बातों को जो परमेश्वर के विरोध में है, जो प्रभु के विरोध में है, उसे अपने जीवन से आप निकाल फेंकें, उसे अपने जीवन से दूर करें। क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है कि जो मनुष्य के अंदर जाता है, पेट में जाता है, बाहरी वस्तु वो अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मन से बाहर निकलता है, जो मनुष्य के भीतर से बाहर निकलता है, वही मनुष्य के हृदय को, मन को अशुद्ध करता है। यानी जो हम अपने मन में बुरे विचार रखते हैं, यानी जो हम अपने मनों में झूठ की बातें, तमाम तरह के बैर भाव की बातें, तमाम तरह की ईर्ष्या की बातें, क्रोध की बातें, लड़ाई झगड़ा की बातें जो करते हैं, बोलते हैं अनाप शनाप, वही सारी चीज़ें हमारे मन को अशुद्ध करता है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यानी उसे उस प्रार्थना के घर को डाकू का खो बनाएगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन नष्ट ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके मनों में मात्र प्रार्थना का घर कहलाए, आपका हृदय मात्र प्रार्थना का घर कहलाए, आपके हृदयों में परमेश्वर का वास हो, निवास हो, तो आज से, अभी से सारे बुराई को छोड़ करके आप परमेश्वर के कहे अनुसार, आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने मनों में जो बातें बुरी हैं उसे छोड़ करके आत्मिक बातों को आप ग्रहण करें, ताकि आपके मन में, हम सभी के हृदयों में, हर एक उन इंसान के जीवन में प्रभु का वास, निवास हो सके जो प्रभु विश्वास करते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो प्रभु का वास हम सभी के जीवन में होगा और एक बार फिर से परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर प्रभु जी, हमारे पिता परमेश्वर, कई बातों को लेकर के प्रभु हमारे मनों में ईर्ष्या, क्रोध, तमाम तरह की बैर भाव, तमाम तरह की जलन है प्रभु। तो ऐसी बातों को प्रभु आज हम दूर करना चाहते हैं। आप हम सभी की सहायता करें, मदद करें प्रभु, ताकि परमेश्वर एक बार फिर से हम सभी का हृदय प्रार्थना का घर कहलाने पाए।
हम सभी अपने मुख के द्वारा मात्र आपसे निवेदन प्रार्थना विनती करने पाएँ और आपका निवास, आपका वास प्रभु हम सभी के हृदय में होने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जो आपका आत्मा है वो हमारे हृदयों में, हमारे मनों में वास करता है, और आपका मंदिर पवित्र है और वो हम ही है प्रभु। हम किसी रीति से आपके मंदिर को अपवित्र न करने पाएँ। हमारे बोली भाषा, हमारे चाल चलन, हम सभी के बातों में, हर एक प्रकार में प्रभु मात्र आपकी महिमा होने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, ताकि आपका जो ये मंदिर है, हमारा मन, हमारा हृदय वो पवित्र ठहरे और आपका वास, आपका निवास हो सके प्रभु। हर एक बात धन्यवाद करते हैं। अभी के समय आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।